आज लोगों को परमेश्वर के वचन से वफादारी करना नहीं आता है। अगर वो वफादारी करते तो आप ये भूल जाओ, आपका रेगुलर वर्क आपको अमीर कर देगा, आपकी सेवकाई आपको अमीर कर देगी। ऐसा नहीं होगा। अमीर करेगा परमेश्वर के वचन पे चलना, और फिर वो घटनाएं करेगा, फिर वो ऐसी घटनाएं करेगा, ऐसी चीजें करेगा कि एक तरह का जबरदस्ती परमेश्वर ने मुझे वो घर दिए, जबरदस्ती, फोर्सफुली, ना करते करते करते, डाउट में रह रहे के भी खुदा ने मुझे दी। एक दिन मैं दुबई में था घूमने के लिए एक होटल में, और मैं और मेरी वाइफ वहां से निकल रहे थे। तो एक ऑफिस था वहां पे किसी कंपनी का, तो वो जो कंपनी वाले व्यक्ति थे वो हमें इनवाइट करने लगे बाहर से, प्लीज कम, ये आपको अपार्टमेंट देखो, ये घर देखो, आप देख। हमने कौन सा लेना था, असी बढ़ के होते, चलो टाइम पास करते हैं 5 मिनट। हाँ किथे आओ किथे है, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप यहाँ पे लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैं कहा हाँ ठीक है। कहती आपने देखना है। मैंने कहा कहाँ जाना पड़ेगा। मैं कहा नहीं, हम टूरिस्ट हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो कहाँ। कहते नहीं आप चिंता मत करो, गाड़ी हम मंगवा के देंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर आप गाड़ी मंगवा के तो चलते हैं, नाले झूठे ले आवांगे। तो गाड़ी आई, हमें ले गई। वो आदमी सामने से कहता जी आओ जी तो दिखाने, पंजाबी बोलता था। वो मेरे को एक जगह ले गया, उसने कहा ये वाला घर है। हम घर में गए, हमने घर पसंद कर लिया। कहा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको मालूम था कि मेरी बैकग्राउंड क्या है। उसने कहा ये वाला घर है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कितने का? इतने का। मैंने कहा इतने पैसे मेरे पास नहीं। वो कहता जान दो जनाब, तू तो भावें पूरा महल्ला खरीद लो। मैं कहा यार मैं अपने लिए लेना, चर्च ने नहीं लेना। चर्च का पैसा अलग है, मेरा पैसा अलग है। मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं इतना बड़ा घर खरीद लूं। कहता कोई नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं तो बैंक तो ना लोन करा देना। मैं कहा मैं लोन भी नहीं लेता हूं। कहता अच्छा फिर ऐ करते हैं आप कोई ऐसा दा सिस्टम बना लांगे कि तुसी घर भी ले लोगे तो तुहानू इंटरस्ट भी नहीं पाएगा, और घर भी तुहाडा हो जाएगा, तुम 2-3 साल च उन्होंने पैसे दे दियो। मैं कहा एक ठीक है चलेगा। एडवांस भेज दिया। बाद कहना नहीं सर होया नहीं, तुहानू लोन ही लेना पैना। उसने फंसा लिया मेरे को। फिर मेरी पेमेंट गई हुई थी थोड़ी सी, फिर मुझे लोन लेना पड़ा और मैंने वो घर लिया। अब वो लोन की किस्त मुझे ना देनी पड़े। देखो परमेश्वर ने क्या किया। एक समय आया, परमेश्वर ने जो घर मैंने लिया था लोन के ऊपर थोड़ा सा पैसा देके, उसकी वैल्यू को परमेश्वर ने दुबई में बढ़ा दिया। वो दुबई में है घर। देखो क्या हुआ, दुबई में उसकी वैल्यू बढ़ गई। जब वैल्यू बढ़ गई तो मैंने अपनी टीम को कहा कि मैं जो किस्त देता हूं ना घर की लोन की, मुझे नहीं देनी, मैं लोन पे बिलीव नहीं करता हूं, कुछ सिस्टम बनाओ। उस घर को हमने रीलोन करके एक नया घर लिया और उस घर को रेंट पे चढ़ाया। अब वो अपनी किस्त भी देता है और मेरी किस्त भी देता है। हालेलुया। अब इमेजिन करो मेरे पास 2 घर हैं और बिना पैसे के प्रभु ने मुझे दिए हैं, फेवर के साथ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और हम हैरान होते हैं कि जब आप वचन के ऊपर चलना शुरू करते हैं, आपको लोगों के पैसों की जरूरत नहीं, खुदा ऐसी घटनाएं करेगा, आपको बढ़ा देगा। उसने जमीन ली, नीचे नेचुरल गैस निकल आई। जमीन ली, जमीन के रेट बढ़ गए। किसने किया? परमेश्वर ने। कहता मैं योजनाएं बनाऊंगा, मैं योजनाएं बनाऊंगा, तुम्हें ब्लेस किस तरह से करना है। तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं, डाका मारने की जरूरत नहीं, लोगों के हाथों की ओर देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर फिर आपका इंतजाम करता है और वो आपको प्लान करता है किस तरह से आप बढ़ें, किस तरह से आप आशीषित हों। आज भी मेरा टाइथ अलग रखता हूं। अपने पैसे वाले बक्से में डालता तक नहीं हूं, या अगर बैंक गए हैं तो डालता तक नहीं, उन्हें अलग कर देता हूं उसी दिन, और वो अलग जगह होते हैं। हालेलुया।
जब घर रिश्तेदार आए थे तो उन्होंने कहा था ये पैसा कौन सा है, ये कुछ लाख। मैंने कहा ये परमेश्वर का है, बीज डालता हूं मैं। तुम ले जाना चाहते हो ले जाओ, खुदा का है, वो अपने आप वापस ले लेगा तुमसे। हालेलुया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें अब। आज लोगों को परमेश्वर के वचन से वफादारी करना नहीं आता है। अगर वो वफादारी करते तो आप ये भूल जाओ, आपका रेगुलर वर्क आपको अमीर कर देगा, आपकी सेवकाई आपको अमीर कर देगी। ऐसा नहीं होगा। अमीर करेगा परमेश्वर के वचन पे चलना, और फिर वो घटनाएं करेगा, फिर वो ऐसी घटनाएं करेगा, ऐसी चीजें करेगा कि एक तरह का जबरदस्ती परमेश्वर ने मुझे वो घर दिए, जबरदस्ती, फोर्सफुली, ना करते करते करते, डाउट में रह के भी खुदा ने मुझे दिए। और हमें ये बात समझनी होगी कि हम अपने रेगुलर काम से अमीर नहीं हो पाएंगे, ब्लेस नहीं हो पाएंगे। हमें परमेश्वर के किसी स्पेशल हाथ की जरूरत होगी जो हमें ब्लेस करे।